नमस्कार बच्चों। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। बीए पार्ट फर्स्ट, प्रथम प्रश्न पत्र, भारतीय संस्कृति के मूल आधार। और हम बात कर रहे थे, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी सैंधव धर्म और विशेषताओं की, और अब हम बात कर रहे हैं वैदिक धर्म की। देखिए, वैदिक धर्म, वेद शब्द, अगर हम प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों को अध्ययन करें तो वेद हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। धार्मिक ग्रंथों की बात करें तो इसलिए वैदिक धर्म को जहाँ तक हम बात समझते हैं, यदि पुरातत्व दृष्टि से भारतीय धर्म का विकसित स्वरूप सिंधु घाटी में देखने को मिलता है, सो साहित्यिक दृष्टि से वैदिक धर्म में भारतीय स्वरूप परिलक्षित होता है। अब वेद में भी उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल, वेदों का जो भाषा रूप संबंध है सिंधु संस्कृति के प्रदेश के आसपास ही विकसित हुआ है। मानव संस्कृति के विभिन्न रूपों में इन लोगों ने वहाँ के आचार विचार, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खान पान, वहाँ की आध्यात्मिक प्रणाली, वहाँ की स्तुति की शब्द, इन सब को वहाँ पर ऋषि मुनियों का एक केंद्र रहा। और जब ऋषि मुनियों का वहाँ पठन पाठन का मौखिक केंद्र रहा तो गुरु शिष्य परंपरा भी स्थापित हुई। और गुरु शिष्य परंपरा स्थापित हुई तो ऋषि और उनमें एक दूसरे के बीच में संवाद हुआ, एक दूसरे के संवाद के साथ साथ में मंत्रों का हुआ, और श्रुति ने जन्म लिया, और इसी श्रुति को वेद कहा गया। अब वेद की भारतीय धर्म का विकास किस प्रकार हुआ है, भारतीय वैदिक धर्म का किस प्रकार हुआ, इसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहले संहिता इसका स्थापित हुई, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, और फिर गुरु शिष्य के बीच की परंपरा को कह सकते हैं हम उपनिषद। वैदिक धर्म का उपकार वर्णन करने के लिए पहले ब्राह्मण ग्रंथों का की रचना हुई। इसमें 2 भाग थे, विधि नियम और जो जिसमें आख्यान, पुराण और इतिहास के संबंध आते हैं, और प्रत्येक वेद के अपने अपने ऋग्वेद के नियम होते हैं और उस पर जो है पढ़ना पड़ता है। तो ये हुई। फिर आए उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद और उसके हुई। तो ये 2 भाग आते हैं। और सूत्र का जो माफ करिएगा, इसके बाद में अध्ययन की सुविधा के लिए शिक्षा, छंद, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिषी, इन सब का अलग अलग वर्णन हुआ। और विश्व का एक महान आश्चर्य ये भी हुआ कि विशाल साहित्य मौखिक संक्रमण पर है। और इसी प्रकार से जो विधाएं आई उसमें कल्प आया, तो कल्प के भी 3 सूत्र हुए, गृह सूत्र, बौद्ध सूत्र और धर्म सूत्र। तो ये इस तरीके से वैदिक साहित्य के साथ में वैदिक धर्म की स्थापना हुई। वैदिक धर्म बहुत सीधा साधा सरल है, और इनको प्रकृति के चमत्कारों को देखकर ऐसा लगता था तत्कालीन ऋषि मुनियों को हमको उनको नमन करना चाहिए। और इस प्रकार सूर्य, चंद्रमा, आकाश, मेघ, ध्वनि, वायु, मारुत आदि की पूजा शुरू हुई। वैदिक धर्म से बहुत से ऐसे दरवाजे थे जो की प्रतिष्ठा, बहुत से ऐसे देवताओं की प्रतिष्ठा हुई। अतः ऋग्वेद काल बहुदेववादी हो गया। जैसे आकाश की पूजा करना, पृथ्वी पर हम रह रहे हैं तो प्रकृति करना, प्रकृति की पूजा करना, आकाश के देवता को वरुण कहा गया। और इसी प्रकार से वरुण के साथ में ही मित्र की पूजा भी होने लगी। और आर्यों ने जो है प्रकाश की, सूर्य की पूजा करना शुरू कर दिया। और ऐसे ही अगर बात करें तो विष्णु नामक जो देवता का विश्व का संरक्षक माना गया, और वह ऐसा माना गया कि जब कभी भी भक्तों की प्रार्थना होगी तो वह तुरंत हाजिर हो जाएंगे और उपस्थित हो जाएंगे, इस तरीके की हुई। तो विष्णु की उपासना हुई। ऋग्वेद में जो है विष्णु के समान ही अग्नि का भी बहुत अधिक महत्व गया है, और अग्नि के लगभग 200 मंत्र अग्नि पूजा के लिए दिए गए हैं। तो अग्नि की जब महत्व हुई तो आंधी, तूफान, वर्षा का भी हुई। और इसी साथ में इंद्र की पूजा को हुई। तो ऋग्वेद में जो सब सर्व शक्तिशाली देवता माना गया है ऋग्वेद को, तो आकाश, आंतरिक और पृथ्वी, इन तीनों के पृथक पृथक देवताओं की पूजा करने लगे। और इन सब का सम्मिलित रूप जो हुआ वो हमारा वैदिक धर्म कहलाया। तो देवी देवताओं के वर्ग में 33 देवताओं का उल्लेख मिलता है, जिन्हें आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी के देवताओं में माना गया। आकाश के देवता में हम बात करें तो वरुण, मित्र, सूर्य, पूषण, उषण, उषा, अदिति हैं। और अंतरिक्ष की बात करें हम तो इंद्र, मरुत, वात, रोशनी आदि है। और पृथ्वी के देवताओं में पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति और सरस्वती आदि आदि है। तो ये हुई। अब आता है आगे की जो है इनको सबको सर्वशक्ति माना गया, विभिन्न रूपों में माना गया। अब आगे ये बात आती है इनकी
कि पूजा उपासना की विधि कैसी थी, पूजा उपासना की विधि जैसी थी, लेकिन ऋग्वेद धर्म को यज्ञ धर्म माना गया। यज्ञ, पूजा, कर्मकांड ये उपस्थित हो गए। जो बलशाली लोग थे या आर्थिक संपत्ति थे वो कर्मकांड कराते थे, और जो कमजोर व्यक्ति वर्ग के लोग थे वो स्तुति पे महत्व देते थे। तो दो चले, तप, यज्ञ और स्तुति। और इसके साथ साथ में नैतिकता के विकास, आर्य यज्ञ और स्तुति के साथ में नैतिकता के विकास की भी बात चली। कुछ सद्गुणों की बुद्धि पर जोर देते थे, तो कुछ जादू, टोना, धोखा, विचार, ताबीज की प्रणाली, इस पर भी हुआ। और उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि जो है प्राकृतिक शक्तियों का सूचक इंद्र, वरुण का थोड़ा सा स्थान ग्रहण हो गया, और उसके स्थान पर शिव, विष्णु, ब्रह्मा, पार्वती आने लग गए। ऋग्वेद में शिव का उल्लेख नहीं मिलता है, रुद्र नामक छोटे देवताओं का उल्लेख मिलता है। वहीं इसी प्रकार ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख छोटे देवताओं को मिलता है, परंतु जो उत्तर वैदिक काल हुआ इसमें ये प्रधान युग के उसके रूप में आ गया, और ब्रह्मा के रूप में यज्ञों का स्वामी माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में वह ब्रह्मा के रूप में वही, ऋग्वेद में प्रजापति का इस पर नहीं मिलता है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में प्रजापति हुई। तो विष्णु, शिव और प्रजापति, इनका जो है उत्तर वैदिक काल में हुआ। और वही कर्मकांड की प्रथा, वही यज्ञवाद, वही तब वो तो चलता रहा, यज्ञ कालों यज्ञ की क्रियाएं चलती रही, लेकिन उत्तर वैदिक काल के रूप में जो ये देवताओं की हुई। और यहाँ पर एक चीज और आती है उत्तर वैदिक काल में कि पूजा पाठ, बलि संस्कार आदि का भी थोड़ा सा हमको दृष्टिगोचर होता है। तो यह आध्यात्मिक विद्या और ब्रह्म ज्ञान ये तो साथ साथ में होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ में जो कुछ कर्म कांड थे ये होते थे। एक और हुई कि जो ऊंचे, चूंकि हम राजा का वैदिक से उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन हुआ, केंद्रीकरण स्थिति होने लगी, राजा का पद बढ़ने लगा, वंशागुत होने लगा। तो वहां पर अपनी इच्छा प्राप्ति के लिए या अपने स्वरूप प्राप्ति के लिए राज, सूर्य यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, देवताओं को वश में करने के लिए इस प्रकार के चले, तो तप और यज्ञ और कर्मकांड की स्थिति बढ़ गई। तो बहुदेववाद के साथ में ये कर्मकांड इसकी भी स्थिति। तो ये एक वैदिक धर्म के सामने के साथ में एक ये स्थिति आने लगी कि ऋग्वेदिक काल में जो व्यवस्था थी पूजा पाठ की, आदतन की थी, वो व्यवस्था तो वहीं चली, लेकिन इष्ट के रूप में जो एक माना जाता था उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आने लगा। तो वैदिक धार्मिक विचारधाराओं की अगर हम बात करें और वर्तमान संदर्भ की बात करें, तो विश्व इसके बारे में हम वैदिक धार्मिक विचार का क्या था और वर्तमान उसका था, इसके बारे में हम अगले एपिसोड में, आपके अगले मेरे इस वीडियो में आपको अध्ययन करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।